सीसीजीडी फिजिकल सेंटर कहाँ बनेंगे आपके इस बार? जैसे आपको लगता है कि रिटर्न से सेंटर तो हद ही हो गए भाई, पता नहीं कहाँ कहाँ बने। कोई बच्चा कह रहा 1500 किलोमीटर, कोई 800, कोई 500 किलोमीटर, क्या इतने दूर ही फिजिकल सेंटर भी बनेंगे? है ना बच्चे, अब कितनी बार जाएंगे? एक बार गए, इतना खर्चा लगा, फिर अगली बार जाएंगे और खर्चा, है ना। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला आपके साथ कि आपका फिजिकल सेंटर फिर इतने दूर होगा, नहीं। 100% चांसेस रहेंगे, 90% कि आपकी भर्ती आपकी स्टेट में होगी। कुछ स्टेटें हैं जहाँ पे ग्राउंड नहीं है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, वहाँ ग्राउंड ही नहीं है, उनका मुझे लगता है पंजाब में करेंगे। ठीक है, पंजाब की जालंधर की, चंडीगढ़ कुछ हो, वहाँ पे है एयरपोर्ट टाइप ग्राउंड है, वहाँ कराएंगे। और नॉर्थ ईस्ट वाली साइड भी एक कोई ऐसी जगह है, मणिपुर की, मेघालय है, वहाँ से उठा के दूसरे स्टेट में करा रहे हैं उनकी भर्ती। जम्मू कश्मीर वालों की तो जम्मू कश्मीर में होगी भाई, ठीक है। तो इधर भी हो सकती, जम्मू कश्मीर वाले बच्चों की पंजाब या कहीं इधर भी कुछ बच्चों की, ज़्यादा मोस्टली यहीं पे होगी। 2 ग्राउंड है हमारे पास, एक तो हो गया बनतलाब, एक हो गया क्या बोलते हैं, बनतलाब नहीं सॉरी, ये क्या बोलते हैं, बीएसएफ पुलोड़ा, और दूसरा बड़गाम हो गया। अगर बनतलाब में भी कराएंगे 3, अगर इस बार सेंटर बन गया हमारे, फिर आप सेफ हो, फिर मतलब पूरों की इधर ही होगी। अगर 2 ही बने, फिर जो दो बाकी बच्चे बचेंगे जम्मू कश्मीर के, उनकी पंजाब साइड जहाँ लास्ट ईयर कराई थी, आधे बच्चों की वहाँ भी कराई थी लास्ट ईयर 2025 में, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो सबके नहीं, सबसे कम रहेंगे बीएसएफ में, 20% बच्चों की बीएसएफ पुलोड़ा में होगी, 60% बच्चों की बड़गाम में होगी, 20% बच्चों की पंजाब में होगी, ठीक है। पंजाब एक ही कौन सा है यार, इधर आगे पता नहीं, जालंधर, यही कोई पंजाब, जालंधर, चंडीगढ़ या पंजाब, इन तीनों में से कोई एक था जहाँ पे पिछले साल रनिंग हुई थी। तो माइंड में यही सोच के चलो, घास पे रनिंग होनी है आपकी, सब बच्चों की नहीं, घास पे मैं पहले बोल दूंगा। राउंड चक्कर होंगे, 13 या 14 चक्कर होंगे, आपको खुद गिनने हैं। तो इस सोच के हिसाब से तैयारी करनी, ठीक है। लड़कियों के लिए बहुत इजी है रनिंग, बट इनको बहुत टाइम पहले से प्रैक्टिस करनी चाहिए। लास्ट में आती हैं फिर इनको प्रॉब्लम होती है, पहले वो कमज़ोर टांगे होती है, उनको भी बोलते हैं शिन पेन हुई भैया, ये पैर को दर्द कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इसलिए भाई टाइम से करनी है आप लोगों को, टाइम से रनिंग करनी है, ठीक है। इसमें बुरी बात नहीं है, सबको दर्द लगती है यार, पहले पहले दौड़ोगे प्रॉब्लम होगी, पर ये प्रॉब्लम अगर जल्दी जल्दी हो जाए ना, फिर बाद में दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। ऐसे आपको पहले नहीं है, लास्ट ईयर भी हमारे बच्चे फिजिकल बेच में बहुत सारी लड़कियां थी, सब पास हो गई थी, एक भी फेल नहीं हुई हमारे फिजिकल बेच में। तो मैं आपको यही कहता हूँ, टाइम से प्रैक्टिस करो, ठीक है। कम से कम आपके पास 2 महीने से प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, कम 7 मिनट में आपको तो रनिंग निकल जानी चाहिए, क्योंकि घर पे टाइम अच्छा आ जाता, वहाँ नहीं आता है। RFID है, ग्राउंड अलग है जो आपने देखा ही नहीं होता कभी पहले, यहाँ तो कर लोगे बाहर, इस वाले ग्राउंड, उस वाले ग्राउंड। आपको प्रैक्टिस करनी है, लेग स्ट्रांग बनाने हैं, ठीक है। तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, अगर आपको कोई समझाने वाला होगा बढ़िया है। मैंने आप लोगों को कहा हमारा बैच भी ओपन है, बैच में हम पूरा गाइड करेंगे, गारंटी देंगे, आपको फेल नहीं होने देंगे, इतना पता है। बस हमें आपको हमें फॉलो करना पड़ेगा सीरियस तरीके से, क्योंकि हमें पता है हमारी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। ये सब आप पे डिपेंड होता है। अगर आप बहुत बढ़िया से रहोगे, अपना फ़ोन नंबर तक दे देंगे, आपको कोई इशू होगा कभी भी कॉल कर सकते हैं 24 आवर, बट ऑनली बैच वालों के लिए, बाकी अननोन नंबर नहीं लगते मुझे। जो नंबर आप दोगे उसी से आप कॉल कर सकते हो, मेरे फ़ोन में वो सेटिंग कर रखी है मैंने अलग से, मतलब जिनका नंबर मैं सेव करूँगा वही कॉल कर सकते हैं, बाकी अननोन नहीं कर सकते कोई, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, खुद से भी करना चाहते हो खुद से भी करो, कोई बड़ी बात नहीं है, खुद से भी कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।